हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का प्यारा सा टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई हिंदी मैथ यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का मॉडल पेपर का सेट वन, यानी आज हम देखेंगे बायोलॉजी का मॉडल पेपर वन का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक। आप लोगों को पता होगा कि मॉडल पेपर में टोटल 70 क्वेश्चन आप लोगों को एक सेट में दिया रहता है ऑब्जेक्टिव, और बाकी सब्जेक्टिव आप लोगों को किस टाइप का दिया रहता है वो आप लोगों को पता होगा। तो मॉडल पेपर 1 में आप लोगों को 70 क्वेश्चन, इसमें आज आधा यानी 35 क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो मॉडल पेपर है वो ऑफिशियली आप लोगों को मॉडल पेपर है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को बिल्कुल लास्ट से देखिएगा और आप लोग को देखिएगा कितना क्वेश्चन आप लोगों को सही हो रहा है 35 में। तो इसके लिए तैयार है आप लोग? इसके लिए आप लोग तैयार हैं? यस सर, तैयार हैं। तैयार तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, इससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। और आज शाम में ही इसी का मॉडल पेपर 1 का सेट 2 आने वाला है, यानी 35 से लेकर 70 तक का भी आंसर आने वाला है। जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वहां पे आप लोगों को हिंदी का, मैथ का, केमिस्ट्री का मॉडल पेपर का आप लोगों को सॉल्यूशन आ चुका है, तो आप जाकर देख सकते हैं, वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा, चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं। और कोई या स्टूडेंट जो बोल रहे थे वीडियो सर बहुत लंबा हो जाता है, या स्टूडेंट वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, आप लोग को 35 क्वेश्चन करवाने में लगभग 40 मिनट का वीडियो बन जाता है। तो आप आज से मैं क्या करूंगा ना कि जो आप लोगों को मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा वो हिंदी में पढ़ दूंगा या इंग्लिश में पढ़ दूंगा, और बाकी क्वेश्चन पढ़ के आप खुद उस क्वेश्चन का टिक मार के देखिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन ये है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर मैं एक में मान लीजिए कि दोनों ये क्वेश्चन अभी है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, तो दोनों में पढ़ने में, दोनों में ऑप्शन बोलने में समय क्या होता है, बहुत ज्यादा लग जाता है। तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं हिंदी में पढ़ दूंगा, क्वेश्चन को बता दूंगा, और या तो मैं इंग्लिश में पढ़ दूंगा। और जो क्वेश्चन जो स्टूडेंट है वो क्या कीजिएगा, जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी को देख लीजिएगा और जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश को देखकर बताइएगा कि आप लोगों को कितना क्वेश्चन सही हुआ और ये अच्छा लगा कि नहीं। मैं आप लोगों को एक बार में एक ही क्वेश्चन मैं एक ही टाइप में पढ़ रहा हूं, ये अच्छा लगा कि नहीं ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और चलिए बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। और ये रहा आप लोगों को बायोलॉजी का मॉडल पेपर 1 का क्वेश्चन 1 आप लोगों को स्क्रीन के सामने। देखिए क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है। जो क्वेश्चन में आप लोगों को कहा जा रहा है 1 नंबर में क्या कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है आप लोगों से कि गुणसूत्र के यूक्रोमेटिन की क्या विशेषता है। ऑप्शन ए में है अनुवांशिकता संक्रिया होता है, ऑप्शन बी में उदासीन होता है, ऑप्शन सी में अनुवांशिक निष्क्रिय होता है, और ऑप्शन डी में दोनों ए बी तथा सी होता है। मैं बता दूं ये क्वेश्चन है, उसको मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। क्या दिया हुआ है, जो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूक्रोमेटिन ऑफ क्रोमोसोम बताना है आप लोगों को। ऑप्शन ए में दिया हुआ है जेनेटिकली एक्टिव, ऑप्शन बी में न्यूट्रल, ऑप्शन सी में जेनेटिकली इनएक्टिव, और ऑप्शन डी में बोथ ए एंड बी। कौन सा सही आंसर होगा जो बताइएगा। और इस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर देने के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए मैं इसको आंसर देने के लिए आप लोगों को देता हूं 10 सेकंड का टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप लोगों ने आंसर दिए स्टूडेंट, बताइए आप लोगों ने आंसर दिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। जो स्टूडेंट दे दिए उनके लिए क्लैप, ताली, और जो नहीं दिए उनको बता दो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुवांशिकता संक्रिया होता है, जनरली एक्टिव होता है। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं यहां से आप लोग को मैं हिंदी में पढ़ूंगा, इंग्लिश में पढ़ूंगा, आप क्वेश्चन देखते चलिएगा। जल्दी मैं क्वेश्चन आप लोग को फटाफट करवाता हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अभी आप लोग को वीडियो 5 मिनट का हो गया है। देखिए क्या कहा जा रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जिन कैवरेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, राइनो, ऑप्शन बी में दिया हुआ है शेर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है बाघ, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है काला बाघ। बताइए कि इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। जिम कैरबेट नेशनल पार्क इज फेमस फॉर राइनो, लायन, टाइगर एंड आप लोगों को क्या ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ, देखिए काला बाघ को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक बक।
बताइए कि क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा, बताइए इसे। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या है, बता दूं। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, काला बग के लिए कैबिनेट राष्ट्रीय उद्यान यानी जिम कैबिनेट नेशनल पार्क आप लोगों को फेमस है। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को कहा जा रहा है क्या कि हाइब्रिड भिंगर संकर शक्ति निम्नलिखित में से किसकी घटना के कारण होता है। ऑप्शन ए में है विनिमय, ऑप्शन बी में है काइएजेमा, ऑप्शन सी में समयुग्मता और ऑप्शन डी में विषम युग्मता। कौन सा सही आंसर होगा, जो बताइए, बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा। हाइब्रिड भेरियस इज ड्यू टू व्हिच इवेंट इन द फॉलोइंग। ऑप्शन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। बताइए कि क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा स्टूडेंट, वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये आप लोगों को विषम युग्मता के कारण आप लोगों को होता है। और सॉरी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो गलत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर था वो आप लोगों को गलत हो गया था। जिम कैबिनेट राष्ट्रीय उद्यान है वो आप लोगों को सही है, शेर के कारण विख्यात है, यानी आप लोगों को लायन के कारण विख्यात है। सॉरी स्टूडेंट, इसके लिए मैं ध्यान कहूं अलग चल गया था, इसलिए मैं क्या हो गया, गलत हो गया था। चलते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है क्या, देखिए क्या कहा जा रहा है। मनुष्य का अवशोषी अंग निम्नलिखित में से कौन है। आप लोगों को कहा जा रहा है कि मनुष्य का अवशोषी अंग निम्नलिखित में से कौन है। आप लोगों को स्क्रीन पे ऑप्शन दिख रहा है। ऑप्शन ए में है अंगूठा, ऑप्शन बी में है पिन्ना, ऑप्शन सी में दिया हुआ है क्रॉक्स, ऑप्शन डी में पेलीभक। कौन सा सही आंसर होगा, जो बताइए। जो इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट है वो इंग्लिश पढ़िए, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, इंग्लिश में पढ़ के और अपना आंसर ऑप्शन देखिए कि कौन सा इसका सही होगा। मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर जो 4 का सही आंसर है स्टूडेंट, वो जाकर है ऑप्शन नंबर आप लोगों को बी, बिल्कुल सही है। इसका जो मनुष्य का अवशोषी अंग है वो आप लोगों को कौन सा है, पिन्ना। समझ गए आप लोग, समझ गए सर। चलते हैं आगे, यानी ऑप्शन बी इसका पिन्ना बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है आप लोगों से क्या कहा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से कहा जा रहा है, और मुझे मालूम है कि बहुत सारे स्टूडेंट है वो मैथ का है, बायोलॉजी नहीं लिए है एक्स्ट्रा में, और बहुत सारे स्टूडेंट है जो बायोलॉजी का है वो एक्स्ट्रा में मैथ भी लिए हैं। तो आप लोग किस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं बताइएगा। अगर आप मैथ का है तो आप बायोलॉजी एक्स्ट्रा में लिए हैं कि नहीं, ये आप लोग बताइएगा। या जो बायोलॉजी से है वो एक्स्ट्रा में मैथ लिए हैं कि नहीं, ये भी आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा। बता दूं क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है क्या कि हेमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए में शासक, ऑप्शन बी में मनुष्य और ऑप्शन डी में घोड़ा, सी में घोड़ा और ऑप्शन डी में इसमें से कोई नहीं। आप लोगों को कहा जा रहा है क्या हेमोकोरियल, क्या कहा जा रहा है। ये जो क्वेश्चन पढ़िए, आप लोग इसको जल्दी से क्वेश्चन बताइए। आप लोग इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा, बता दो। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है हेमोकोरियल अपरा जो पाया जाता है वो आप लोगों को पाया जाता है मनुष्य में, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को इसका यानी ह्यूमन बींग्स में आप लोगों को पाया जाता है आप लोगों को हेमोकोरियल अपरा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, और ये आप लोग बताइएगा कि ये आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं। मैं एक ही माध्यम में पढ़ रहा हूँ और आप लोगों को समय ही बच रहा है। मैं ऐसा करता क्या, हिंदी में पढ़ता, इसका हिंदी में ऑप्शन पढ़ता, फिर इंग्लिश पढ़ता, फिर उसका इंग्लिश में ऑप्शन पढ़ता, तो क्या होता, ज्यादा समय लगता। और आप लोग इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट है, हिंदी माध्यम के स्टूडेंट है, वो देख लीजिएगा। आप लोगों को तो स्क्रीन पे ये दिख ही रहा है क्वेश्चन ना कि इसमें कौन सा सही आंसर है। मैं एक माध्यम में क्वेश्चन पढ़ देता हूं आप लोगों को। देखिए चलते हैं क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 में आप लोगों को कहा जा रहा है कौन सा परागकर्ता पुष्प के गंध से आकर्षित नहीं होता है। ऑप्शन ए में सलभ, ऑप्शन बी में तितली, ऑप्शन सी में पक्षी और ऑप्शन डी में चमगादड़। क्या दिया हुआ है, बताइए कि इसका कौन सा सही आंसर होगा, यानी कौन सा इसमें जीव है वो पुष्प के गंध से आकर्षित नहीं होता है। आप लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है, मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा स्टूडेंट वो है पक्षी। वो पुष्प के परागकर्ता से क्या होता है, वो आकर्षित नहीं होता, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बर्ड्स। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है आप लोगों से क्या कहा जा रहा है, मनुष्य में मातृत्व लक्षण का उदाहरण कौन सा है।
ऑप्शन ए में दिया हुआ है क्या, आंखों का रंग, ऑप्शन बी में त्वचा का रंग, ऑप्शन सी में बाल का रंग और ऑप्शन डी में नाक का आकार। आप लोगों को ये क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर आप लोग बताइए इसमें कौन सा सही आंसर होगा। कौन सा सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, जो मनुष्य का मात्रात्मक लक्षण है वो कौन सा, किसका उदाहरण है। आप लोगों को बता दूं क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण कौन सा है, एक वो है त्वचा का रंग, स्किन कलर। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों को कहा जा रहा है वह कारक एजेंट जो कैंसर पैदा करता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कार्सिनोमा, ऑप्शन बी में कार्सिनोजन, ऑप्शन सी में आर्क्योजिन, ऑप्शन डी में मेटास्ट्रोसिस। कौन सा सही आंसर होगा जो आप लोग बताइएगा। द एजेंट दैट टेंड टू प्रोडक्ट्स कैंसर इज कॉल्ड एज। आप लोगों को स्क्रीन पे ऑप्शन दिख रहा है, बताइए कि इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो बता दूं जो कैंसर पैदा करता है स्टूडेंट वो आप लोगों को होता है क्या, कार्सिनोजन। यानी आप लोगों को ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, कार्सिनोजन। समझ गए ना आप लोग, समझ गए सर। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3 और ऑप्शन डी में 4। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड दैट आर देयर। ऑप्शन ए में तो आप लोगों को 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3 और ऑप्शन डी में 4। कौन सा सही आंसर होगा जो बताइएगा। मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 9 के जो न्यूक्लिक अम्ल का प्रकार होते हैं स्टूडेंट वो होते हैं 4 प्रकार के, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप लोगों को चलते हैं 10वां क्वेश्चन पे, 10 क्वेश्चन पे। आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये 10 क्वेश्चन ये रहा। कहा जा रहा है 10 नंबर क्वेश्चन में एक परितंत्र का पहला ट्रॉफिक स्तर होता है। ऑप्शन ए में प्राथमिक उत्पादक, ऑप्शन बी में द्वितीयक उत्पादक, ऑप्शन सी में प्राथमिक उपभोक्ता और ऑप्शन डी में दिया हुआ है क्या, द्वितीयक उपभोक्ता। बताइएगा कि कौन सा सही आंसर इसमें होगा। प्राइमरी बताइएगा कि इसमें से कौन सा सही आंसर इसमें होगा स्टूडेंट। मैं बता दूं कि इसका जो देखिए प्राइमरी प्रोसीडर, ऑप्शन बी में सेकेंडरी प्रोसीडर, ऑप्शन सी में प्राइमरी कंज्यूमर्स और ऑप्शन डी में सेकेंडरी कंज्यूमर्स। बताइएगा कि कौन सा सही आंसर होगा। आप लोग क्वेश्चन तो पढ़ ही लिए होंगे। बता दूं कि जो एक परितंत्र के पहला ट्रॉफिक स्तर होता है वो होता है प्राथमिक उत्पादक यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर। समझ गया ना, सब समझ गए ना आप लोग, बिल्कुल सच समझ गए। चलते हैं आगे और आप लोगों को स्क्रीन पे सामने ये रहा 11 नंबर क्वेश्चन। ये रहा 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है आप लोगों को 11 नंबर क्वेश्चन में कोशिकीय जीन का नाम बताएं जो संक्रिय होने पर कैंसर के कारण बन सकते हैं। आप लोगों को कहा जा रहा है कोशिकीय जीन का नाम बताएं। आप लोगों को 4 जीन दिया हुआ है, इसका नाम बताएं कि वो संक्रिय होने पे कैंसर होने का कारण बन सकता है। आप लोगों को स्क्रीन पे तो ऑप्शन दिख ही रहा है, बताइए कि इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। और जो इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये क्वेश्चन रहा और ये उनका आप लोगों को ऑप्शन रहा। बताइए कि ABCD में से कौन सा सही आंसर होगा। मैं बता दूं कि इसका जो आप लोगों को इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा और ये क्वेश्चन नंबर 12 कहा जा रहा है जीन गण किसकी मदद से जीन की कोशिकाओं में प्रवेश कर सकता है। ऑप्शन तो आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है, बताइए कि ABCD में से कौन सा सही आंसर होगा। या आप लोग पढ़िए और बताइए कि इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। जीन गण किसकी मदद से जीन में कोशिकाओं के में प्रवेश कर सकता है। बता दूं जो जीन गण किसकी मदद से प्रवेश कर सकता है कोशिकाओं में वो होता है आप लोगों को सूक्ष्म छिद्रे। यानी सही आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। इसका आप लोगों को
सही आंसर होगा सूक्ष्म छिद्रे, यानी आप लोगों को माइक्रोस्कोपिक प्लैनेट्स इसका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। ये क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है आप लोगों को क्या, कि आनुवंशिक रूपांतरित फ्लेवर सबरैय क्या होता है। ऑप्शन ए में चावल, ऑप्शन बी में कपास, ऑप्शन सी में आलू, ऑप्शन डी में दिया हुआ है टमाटर। कौन सा सही आंसर होगा जब बताइएगा। मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा वो आप लोगों को होगा ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिकता रूपांतरित जो फ्लेवर होता है, सब फ्लेवर सबरैय क्या होता है, वो होता है टमाटर, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोगों को कहा जा रहा है क्या, कि संख्या के सीधा पिरामिड निम्नलिखित में किसके अनुपस्थित होता है। ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी घास स्थल, ऑप्शन सी में झील और ऑप्शन डी में तालाब। कौन सा सही आंसर होगा जो बताइएगा। आप लोगों को जो इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट है वो देखिए यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन, यहाँ पे देखिए वो ऑप्शन, क्वेश्चन और ऑप्शन देखिए। मैं बता दूं इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का, वो ऑप्शन नंबर ए होगा फॉरेस्ट, यानी जंगल। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 50 यानी 15 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, और 15 क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन पढ़ के आप लोग बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आप लोगों को सही हुआ 15 क्वेश्चन में, समझे। 15 क्वेश्चन में आप लोगों को कितना क्वेश्चन सही हुआ और बताइएगा। और 15 नंबर क्वेश्चन है वो आप लोगों को SW में दिया हुआ है। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये दिख रहा है। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में, शुक्राणु जिसका स्खलन नहीं होता है वह पुनः कहां अवशोषित होता है। ऑप्शन ए में वृषणकोश, ऑप्शन बी में बाइस इम्फेरेस, ऑप्शन सी में शुक्रवाहिक, ऑप्शन डी में इजाकुलेटरी नली। बताइएगा कि कौन सा सही आंसर इसमें होगा। मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी शुक्रवाहक। जो शुक्राणु जिसका स्खलन नहीं होता है वो पुनः कहां अवशोषित हो जाता है, तो वो शुक्रवाहक में ही क्या होता है, जमा हो जाता है। समझ में आप लोगों को आ ही गया होगा। जो इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट वो पढ़ लीजिएगा। और मैं आप लोगों को इस मॉडल पेपर में तो आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश अलग साथ साथ ला रहा हूं ना। जो नेक्स्ट मॉडल पेपर होगा उसमें आप लोगों को हिंदी मतलब बायोलॉजी का जो मॉडल पेपर 2 होगा उसमें क्या होगा, इंग्लिश का अलग से मॉडल पेपर आएगा और हिंदी का अलग से मॉडल पेपर आएगा। उसमें आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स नहीं रहेगा। समझ में आप लोगों को आ गया होगा, समझ में आ गया सर। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों को स्क्रीन के सामने तो दिख ही रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा जा रहा है आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोगों से कहा जा रहा है, संयोजी ऊतक किस भ्रूणीय परत में बनते हैं। ऑप्शन तो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख ही रहा है। बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा। जो संयोजी ऊतक किस भ्रूणीय परत में बनते हैं ये आप लोगों को पूछा जा रहा है। मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मिश्रडम। यानी सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी मिश्रडम। और जो इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट हैं उनके लिए स्क्रीन के सामने ये रहा और इसका भी आंसर होगा ऑप्शन बी ही होगा, मिश्रडम। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। कहा जा रहा है एक्स गुणसूत्र कैसा होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कौन सा सही आंसर होगा जो आप लोग बताइएगा कि एक्स गुणसूत्र कैसा होता है। आप लोग बायोलॉजी पढ़े होंगे तो ये आप लोगों को पता होगा कि एक्स गुणसूत्र कैसा होता है। बता दूं क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका सही आंसर होगा स्टूडेंट वो ऑप्शन नंबर सी, मेट्रासेनिट्रिक। समझे, बिल्कुल समझ गए सर। क्या आंसर होगा इसका, एक्स गुणसूत्र होता है कैसा होता है, वो एक्स क्रोमोसोम होता है वो कैसा होता है, मेटासेट्रिनिक। समझ गया ना, बिल्कुल सर समझ गया। चलते हैं आगे और देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये दिख रहा है। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में कि एलोसोमस निम्नलिखित में से किसका नाम है। आप लोगों को दिया हुआ है 4 अंक दिया हुआ है। इसमें पूछा गया है कि एलोसोमस किसका नाम इसमें से है। आप लोगों को ऑप्शन तो दिख ही रहा होगा। मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर है जो एलोसोमस है, ये नाम उसका है
वो आप लोगों को है लिंग गुणसूत्र का, यानी सही आंसर है आप लोगों को 6 क्रोमोसोमस। समझ गए ना आप लोग? बिल्कुल समझ गए सर। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। कहा जा रहा है कि आप लोगों को 20 नंबर क्वेश्चन में कि एंड्रोगैमी निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। आप लोगों को ऑप्शन तो दिख ही रहा होगा, बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा। मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर जो एंड्रोगैल्मी होता है वो पाया जाता है आप लोगों को किसमें? वो पाया जाता है आप लोगों को फिता क्रीम में, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट है वो देखिए यहां पे आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन में देख लिए होंगे तो मतलब इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी इसका बिल्कुल सही, सी इसका बिल्कुल सही आंसर। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है मधुचक्र निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए में मनुष्य यानी मैन, ऑप्शन बी में बंदर यानी मंकी, ऑप्शन सी में गाय यानी कौ, और ऑप्शन डी में इसमें से सभी में कौन सा सही आंसर होगा जो आप लोग बताइएगा। मैं बता दूं जो मदरचक होता है वो जो पाया जाता है ना स्टूडेंट, वो पाया जाता है गाय में, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी काऊ। समझ गए आप लोग? समझ गए सर। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है। कहा जा रहा है 22 नंबर क्वेश्चन में कि रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहां है? आप लोगों को दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ? रणथंबोर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन ऑप्शन ए में गुजरात, ऑप्शन बी में राजस्थान, ऑप्शन सी में उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी में मध्य प्रदेश। कौन सा सही आंसर होगा जो बताइएगा। बता दूं कि जो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान में उपस्थित है, यानी ऑप्शन बी इसका क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। और बताइए कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही हुआ। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये दिख रहा है। कहा जा रहा है 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? इसमें से स्थानिक पौधा कौन सा है? आप लोगों को दिख रहा है, इसमें से आप लोगों को बताइएगा कि कौन सा सही आंसर होगा ABCD में से 23 में। और 23 नंबर क्वेश्चन ही मैं आप लोगों को एच डाउन देता हूं। कितने सारे स्टूडेंट के हैं वो 23 नंबर क्वेश्चन को खुद से बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आंसर बता के, ये मुझे देखना है। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। मुझसे ये भी पता चलेगा कितने सारे स्टूडेंट जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है। समझ गए ना? चलते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जिन क्लोरीन के संवाहक के रूप में प्रयुक्त ब्राह्म गुणसूत्र DNA क्या है? आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा है, बताना है कि इसमें से कौन सा सही आंसर होगा ABCD में से। बता दूं क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है प्लाजिडम्स। समझे? इसका क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर सी प्लाजिडम्स, यानी सही आंसर होगा प्लाज्म्स। समझे? समझ गए आप लोग? बिल्कुल सच समझ गए। चलते हैं आगे और देखते हैं आप लोगों को 25 नंबर क्वेश्चन। और 25 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। और 25 नंबर क्वेश्चन का भी आप खुद आंसर बताइए क्योंकि क्वेश्चन ये आसान है। 25 नंबर क्वेश्चन है वो आसान है, इसका भी आंसर आप खुद बताइएगा। अभी तक मैंने आप लोगों को टोटल 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को HW दिया हूं इस क्वेश्चन को मिलाकर, और मुझे देखना है कि कितने सारे स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं और वो अभी तक वीडियो देख रहे हैं। और जो स्टूडेंट अभी तक वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे, पहली बार आए होंगे ना, वो जल्दी से फटाफट अंदाज में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। इससे आगे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा, क्योंकि जब आप लोगों का मॉडल पेपर समाप्त हो जाएगा स्टूडेंट, इसके बाद आप लोगों को आएगा प्रीवियस ईयर MCQ क्वेश्चन प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, और आप लोगों को साथ साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रत्येक सब्जेक्ट का आएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को।
और चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये चमक रहा है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में क्या चमकते हुए कहा जा रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को ये कहा जा रहा है ना स्टूडेंट, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आप लोगों से कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया किसमें उपयोग होती है। आप लोगों को कहा जा रहा है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया किसमें उपयोग होती है, और आप लोगों को स्क्रीन के सामने ऑप्शन दिख रहा है। मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर होगा, पॉलीमरेज श्रृंखला जो अभिक्रिया उपयोग होती है वो डीएनए प्रबंधन में होता है, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को यहां पे दिख रहा है क्या, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन इज यूजफुल इन, आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है, ऑप्शन भी दिख रहा है। बताइए कि इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। जिसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी आप लोगों को कौन सा सही आंसर होगा, डीएनए एम्प्लीफिकेशन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने तो ये दिख रहा है ना। 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कुकुरबिटा के ट्रेंडिक्स तथा बैगनोविलिया में कांटे क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ समजात अंग, ऑप्शन बी में अवशेषी अंग, ऑप्शन सी में असमजात अंग, ऑप्शन डी में दोनों ए तथा बी। कौन सा सही आंसर होगा जो बताइएगा। आप लोगों को दिख रहा है ऑप्शन हिंदी और इंग्लिश में दोनों में, बताइए कि कौन सा सही 27 नंबर को होगा। मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर होगा वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए होगा, समजात अंग आप लोगों को बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने मैं दिखा रहा हूं। जल्दी से देखिए क्या कहा जाए 28 नंबर क्वेश्चन। और वीडियो बहुत लंबा हो गया स्टूडेंट, मुझे पता होगा कि वीडियो बहुत लंबा हो गया। वीडियो हो गया अभी तक आप लोगों को 26 मिनट, 26.5 का वीडियो हो गया है। और मैं अभी तक आप लोगों को मैं बता रहा कि मैं आप लोगों को देखिए हिंदी में सिर्फ पढ़ रहा हूं तो भी आप लोग को वीडियो हो रहा है बहुत लंबा। जल्दी मैं क्वेश्चन करवाता हूं। अब देखिए 28 नंबर में क्वेश्चन में कहा जा रहा है डार्विन के फ्रिंज क्या दर्शाते हैं। ऑप्शन ए में प्राकृतिक चयन, ऑप्शन बी में समानांतर विकास, ऑप्शन सी में अनुरूपता, ऑप्शन डी में अनुकूली विकिरण। बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा। बता दूं क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर होगा स्टूडेंट वो आप लोगों को होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुकूली विकिरण। चलते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये दिख रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को कहा जा रहा है क्या कि क्या कहा जा रहा है आप लोगों को कि आर्कियोप्टेरिक्स जीवाशय पंछी किसमें बीच में योजना करी है। आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा है, जल्दी से इसका आंसर। तो मैं इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर है स्टूडेंट वो है ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। मैं बता दूं इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सरीसृप तथा पंछी वर्ग। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन 30 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। 30 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को कहा जा रहा है क्या, एक दिदशकर क्या दिया हुआ है, दुष्कर स्थिति कैसी होती है। आप लोगों को पूछा जा रहा है एक दुष्कर स्थिति कैसी होती है। ये आप लोगों को बताइए कि एबीसीडी में से कौन सा सही आंसर होगा। बताइए कि इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। और मैं इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को HW में देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 30 में HW दूंगा और क्वेश्चन नंबर 35 भी मैं आप लोगों को HW में दूंगा, ताकि मुझे लग सके कि लास्ट तक वीडियो कितने सारे स्टूडेंट देख रहे हैं। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। 31 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को कहा जा रहा है क्या कि जीन के विभिन्न रूप को क्या कहा जाता है। आप लोगों को कहा जा रहा है क्या कि जीन के विभिन्न रूप को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है पूरक जीन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है विषम युग्म, ऑप्शन सी में संपूरक जीन और ऑप्शन डी में दिया हुआ है युग्म विकल्पी। कौन सा सही आंसर होगा जो बताइएगा। 31 का क्वेश्चन 31 का सही आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विषम युग्मन। समझ गए ना, समझ गए सर। चलते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोग 32 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये दिख रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को कहा जा रहा है क्या, देखिए 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आप लोगों से कि टैप्टल कोशिकाएं क्या दर्शाती है। आप लोग को पूछा जा रहा है कि टैप्टल कोशिकाएं क्या दर्शाती हैं। आप लोग को क्वेश्चन स्क्रीन पर ऑप्शन स्क्रीन पर दिख रहा है और क्वेश्चन भी यहाँ पे दिख रहा है। बताइए कि एबीसीडी में से कौन सा सही आंसर होगा। बता दूं क्वेश्चन 32 का सही आंसर होगा स्टूडेंट 32 नंबर क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही होगा एंड्रोमाइटोसिस विभाजक। समझ गया ना, समझ गए सर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो बायोलॉजी का जो शब्द होता है वो लंबा होता है स्टूडेंट,
बायोलॉजी और केमिस्ट्री का जो शब्द होता है थोड़ा सा वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, आप समझ रहे होंगे, बोलने में लग रहा होगा आप लोगों को भी। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। कहा जाए 33 नंबर क्वेश्चन में कि भ्रूण कोष किससे बनता है। आप लोग कहा जा रहा है भ्रूण कोष कैसे बनता है, आप लोगों को पूछा जाता है। ये कि इसमें सब जो स्टूडेंट बायोलॉजी पढ़े होंगे उनको पता होगा कि इसमें कौन सा सही आंसर होगा। जो बता दूं क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर होगा स्टूडेंट, वो होगा ऑप्शन ए, गुरु बीजाणु से। समझ गया ना, समझ गया सर। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये दिख रहा है। जल्दी से देखिए 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को कहा जा रहा है स्थानांतरण आरएनए पर किस इसमें से क्या पाया जाता है। आप लोगों को कहा जा रहा है स्थानांतरण आरएनए पर इसमें से क्या पाया जाता है। आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है। बता दूं क्वेश्चन नंबर इस जो 34 का सही आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही होगा। विरोधी कूट पाया जाता है आप लोगों को स्थानांतरण आरएनए पर। चलते हैं आगे, आज का लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये दिख रहा है और इसका आंसर आप खुद बताइएगा। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन यहाँ पे ये दिया हुआ है। देखिए 2 ऑप्शन यहाँ पे और 2 ऑप्शन यहाँ पे है। आप लोग वीडियो पॉज करके ऑप्शन भी देख सकते हैं और यहाँ पे वीडियो पॉज करके क्वेश्चन भी देख सकते हैं। बताइए क्वेश्चन 35 का सही आंसर क्या होगा। आप लोगों को ये SW में रहा 35 नंबर क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आप लोगों को SW में रहा। और वीडियो अच्छा लगा कि नहीं आप लोग बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो अपने चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, उससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। मिलते हैं आपसे अगले और इसी का पार्ट 2 में, यानी सेट मॉडल पेपर 1 का सेट 2 में। तब तक पढ़ते रह सकते हैं, समझते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।